समय की बात है। एक घर में लीला देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके पति का देहांत कई सालों पहले ही हुआ था। लीला देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थीं। सबसे बड़े बेटे का नाम हरेश, उससे छोटे बेटे का नाम रवि और सबसे छोटे बेटे का नाम आकाश था। हरेश की बीबी श्यामा पूरा दिन घर के कामों में और अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। रवि की बीबी रीना फैशनेबल थी। वो पूरा दिन घर से बाहर ही घूमा करती थी। घर में सबसे छोटे बेटे की बीवी जानवी हर वक्त लैपटॉप पर लगी रहती थी। एक दिन लीला देवी नहा धोकर मंदिर में पूजा करने जाती है। आ गए तुम सब, पर ये रीना और जानवी कहाँ है? माँ जी, वो रीना तो पार्क गई है और जानवी देर रात तक काम कर रही थी, इसलिए सो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूँ तुम सबका? कम से कम पूजा के वक्त तो सारा परिवार इकट्ठा हो जाता, पर नहीं। एक को घूमने का बहाना चाहिए और एक को काम का बहाना बनाकर सुबह तक देर तक सोना है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो मैं ऐसी बहू घर पर लाई। अरे माँ जी, आप सुबह सुबह अपना मन खराब मत कीजिए, हम पूजा शुरू करते हैं। सब लोग पूजा करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तीनों बेटे काम पर चले जाते हैं। लीला देवी आंगन में पान खा रही होती है। थोड़ी देर बाद जब रीना पार्क से वापस आती है, अरे भाभी, मेरे लिए फटाफट से 1 गिलास नींबू पानी बना दो ना। ओहो महारानी, आ गई तुम। एक तो पूजा के वक्त गायब हो जाती हो और अब आकर इस पर हुक्म चला रही हो। क्या माँ जी, सुबह सुबह मुझे सुनाना मत शुरू कर दो अब आप। रीना के जाने के बाद वहाँ जानवी आती है। हाय भाभी, जरा 1 कप चाय तो बना दो। अभी एक महारानी गई नहीं कि दूसरी आ गई हुक्म बजाने। अपना अपना काम खुद किया करो, समझी? वो कोई नौकरानी नहीं है तुम्हारी। अरे माँ जी, कोई नहीं, बस 5 मिनट का काम ही तो है। अब कितनी अच्छी है भाभी, और ये है जो हमें बस सुनाने का मौका ही ढूंढती रहती है। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, वे सब सीख जाएंगी। अभी बचपना है बस, और कुछ नहीं। रीना और जानवी का वही रवैया रहता था। वे श्यामा का सीधे होने का हमेशा फायदा उठाती और उसी से काम करवाती थी। एक दिन जब घर पर तीनों बेटों में से कोई नहीं होता है, तब लीला की तबीयत खराब हो जाती है। कोई बचाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कोई बचाओ। लीला की आवाज़ सुनकर रीना बाहर आकर देखती है और जाकर अपनी देवरानी जानवी से कहती है, अरे ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? जरा जाकर देखो तो। मुझे थोड़ी बुला रही है जो मैं जाऊं। ऐसे तो मेरा नाम भी नहीं ले रही है, तो मैं क्यों जाऊं भला? अरे छोड़ो ना, हम अपनी मूवी देखते हैं। इनका तो काम ही है हर वक्त हमें परेशान करते रहना। ये तो चाहती ही नहीं कि हम थोड़ा सा आराम कर ले। लीला देवी जमीन पर गिर जाती है। अब तो उनकी आवाज़ भी बंद हो जाती है। दोनों में से कोई भी बहू नीचे नहीं आती है। बहुत देर बाद जब श्यामा बाजार से सब्जी लाकर वापस आती है तो अपनी सास को जमीन पर पड़ा देखती है। आओ देखो, माँ जी को क्या हो गया है? अरे कोई तो आओ नीचे। श्यामा की आवाज़ सुनकर जल्दी से रीना और जानवी नीचे आ जाती है। अरे इन्हें क्या हो गया? मैं बोला था ना कि आज माँ जी का ध्यान रखना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, खुद तो अब बाजार चली गई थी घूमने, अब आकर हम पर चिल्ला रही है। मैं घूमने नहीं गई थी, बाजार से जरूरी सामान लेने गई थी। अब जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आता है, पर अब लीला के पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। वो जल्दी से अपने सारे गहने और जमीन के कागज श्यामा को दे जाती है। श्यामा बहुत रोती है, पर रीना और जानवी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लीला के मरने के बाद श्यामा बहुत अकेली पड़ जाती है, पर रीना और जानवी को तो बड़ी खुशी हो रही थी। एक रात रीना पानी पीकर अपने कमरे में वापस जा रही होती है तो देखती है कि आंगन में कुर्सी पर बैठकर कोई पान खा रहा है। इस कुर्सी पर तो वो बुढ़िया बैठती थी, तो अब यहाँ कौन बैठा है? कहीं उसका भूत तो नहीं? हा, सही कहा बहू तुमने। अब मैं आ गई हूँ तुम सब लोगों को सबक सिखाने। अगली सुबह हमेशा की तरह रीना पार्क चली जाती है और जानवी सो रही होती है और बेचारी श्यामा काम कर रही होती है।
उस दिन श्यामा की तबीयत ठीक नहीं होती है। वो थोड़ी देर कमरे में चली जाती है कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। यहाँ तो सारा काम वैसे ही पड़ा है, बेचारी मेरी बहू कैसे करेगी इतना काम। मैं अभी सब काम कर देती हूँ। चुड़ैल जादू करके सारा खाना बना देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जब श्यामा वापस आती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि ये सब रीना और जाह्नवी ने किया होगा। पर रीना तो उसके खिलाफ साजिश कर रही होती है। वो चुपके से श्यामा के कमरे में जाकर अपनी सास के दिए गहने चुराने की कोशिश करती है, पर उसकी सास जो चुड़ैल बन चुकी है वो उसके पीछे ही खड़ी होती है। इन दोनों की नज़र बस मेरे गहने और प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल रीना की चोटी पकड़कर उसे गोल गोल चारों तरफ घुमाने लगती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। रीना चक्कर खाकर जमीन पे आ गिरती है। वो इधर उधर देखती है पर कोई उसे दिखाई नहीं देता और वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है जाह्नवी के पास। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ पता नहीं किसने मेरे बाल पकड़कर घुमा डाला, वहाँ जरूर कोई चुड़ैल है। अरे आप भी ना कितनी डरपोक हो, देखो मैं कैसे अभी गहने और कागज लेकर आती हूँ। इस बार जाह्नवी श्यामा के कमरे में जाती है और घर के कागज और गहने ढूंढने लगती है। अच्छा, अब ये आ गई, इसे भी मैं जरा सबक सिखा देती हूँ। जाह्नवी अपनी सास के बक्से को खोल ही रही होती है कि पीछे खड़ी उसकी सास उसके सर पर छत से मिट्टी के साथ भारी ईंट भी गिरा देती है। मर गई रे, मर गई, कोई तो बचाओ। जाह्नवी वहाँ से भागकर रीना के पास जाती है और चुड़ैल वहीं खड़ी खड़ी हंसती है। कोई हाथ तो लगाकर दिखाओ मेरे गहने को, आई बड़ी महारानी। रीना और जाह्नवी आपस में एक दिन बात करने लगती है कि कैसे गहने और कागजों को श्यामा से चुराया जाए। एक काम करते हैं, क्यों ना इस श्यामा को ही ठिकाने लगा दिया जाए, तभी कागज और गहने हमारे हाथ लगेंगे। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? आज रात को उनके खाने में जहर मिला देते हैं। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। हम सीढ़ियों पर तेल गिरा देते हैं जिससे वो फिसलकर ऐसा गिरेगी कि बचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। रात को रीना और श्यामा पूरी सीढ़ियों पर तेल फैला देती है, पर चुड़ैल उनको ये सब करते हुए देख लेती है। ये सब अब इन हरकतों पर आ गई, इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को ही पीछे से धक्का दे देती है और दोनों सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। दोनों के सिर फट जाते हैं और खून निकलने लगता है। उन दोनों की बुरी तरह चीख सुनकर श्यामा बाहर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? श्यामा उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 20 लाख रुपए मांगता है। श्यामा अपनी सास के दिए गहने बेचकर पूरे 20 लाख हॉस्पिटल में जमा करा देती है। रीना और जाह्नवी ठीक होकर जब घर आ जाती है तो उनके आने की खुशी में श्यामा घर पर पूजा रखवाती है। पूजा शुरू होते ही लीला की कुर्सी हिलने लगती है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। इस घर में किसी चुड़ैल या भूत का साया घूम रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और मंत्रों की ताकत से लीला चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है। कौन है तू? क्यों इन बच्चों को परेशान कर रही है? मैं इनकी सास हूँ लीला। ये रीना और जाह्नवी की वजह से मैं मर गई। मैं इन दोनों को सबक सिखाने और अपनी बड़ी बहू की मदद करने के लिए वापस आई हूँ। नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया पंडित जी, हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो तुम। बताओ सीढ़ियों पर तेल किसने और क्यों गिराया था? बताओ कि तुम मेरे घर के कागज और गहने चुराने श्यामा के कमरे में जाती थी कि नहीं? बताओ कि तुमने मुझे मरने को छोड़ दिया था और बचाने भी नहीं आई थी। नहीं नहीं पंडित जी, ये सब झूठ है। चुड़ैल उन दोनों के बाल पकड़ लेती है। बता सच, वरना तुम दोनों को वैसे ही घुमाऊंगी। बताते हैं। रीना और जाह्नवी सारी बात सच सच बताते हैं। हमें माफ कर दो, हम अब सुधर गए हैं। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब हम सब मिलकर रहेंगे। मुझे तुम दोनों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। माँ जी, आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? ये दोनों सच में बदल गई है, आप इन्हें छोड़ दो। श्यामा की काफी मेहनत करने पर लीला वहाँ से चली जाती है। रीना और जाह्नवी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सुधर जाती है और उसके बाद तीनों बिल्कुल बहनों की तरह रहती है और सब काम साथ मिलकर करती है।